नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम खबर में। आपके साथ मैं हूं अंशु सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। लेकिन शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरों के साथ। तो कौन से वो राज्य हैं जिनसे जुड़ी 5 बड़ी खबरें आ रही हैं, आइए नजर डालते हैं सिलसिलेवार तरीके से। सबसे पहले बात हिमाचल प्रदेश की, जहां पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। अगली खबर उत्तराखंड से जुड़ी हुई है, जहां पर छुटपुट हिस्सों में ओले पड़ने की भी संभावना बन रही है, यानी कुछ क्षेत्रों में यहाँ पर ओलावृष्टि हो सकती है। तीसरी खबर है मेघालय से, जहां पर इक्का दुक्का इलाकों में काफी भारी बरसात हो सकती है, यानी काफी ज्यादा बारिश मेघालय के कुछ क्षेत्रों में होने की संभावना है। त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ भी गिनी चुनी जगहों पर मूसलाधार बारिश होने का अनुमान है, यानी त्रिपुरा में भी कहीं कहीं काफी ज्यादा बारिश हो सकती है। वहीं राजस्थान की बात करें तो गरज चमक के साथ यहाँ पर तेज हवाएं चल सकती हैं। और ये थी मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। अब बात करते हैं मौसम अलर्ट की, यानी देश के किन किन राज्यों को लेकर मौसम से जुड़ा किस तरह का अलर्ट है, उस पर हम नजर डालते हैं। फिलहाल पूरा मैप आप देख सकते हैं, जिनमें जो क्षेत्र आपको यहाँ पर हरे रंग में दिख रहे हैं उनको लेकर फिलहाल किसी तरह की चेतावनी नहीं है, लेकिन जो क्षेत्र आप पीले रंग में देख रहे हैं वहां नजर बनाए रखने की जरूरत है, यानी थोड़ा सावधान जरूर रहें। जम्मू कश्मीर लद्दाख से हम शुरुआत करते हैं, जहां पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं चली, कुछ क्षेत्रों में बारिश भी हुई है। इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश और साथ ही उत्तराखंड पर नजर आए तो उत्तराखंड में भी आप देख सकते हैं कहीं कहीं पर ओलावृष्टि हुई है। हिमाचल प्रदेश में भी काफी तेज हवाएं चली हैं। उत्तराखंड के बाद अब पूर्वोत्तर के राज्यों की बात कर लेते हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और साथ ही साथ उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम भी शामिल हैं। इन सभी क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों में काफी ज्यादा बारिश कहीं कहीं दर्ज की गई है। आगे बिहार, झारखंड, ओडिशा और आगे पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ भी गरज चमक के साथ तेज हवाएं चली हैं और इसी तरीके से पूर्वोत्तर के भी कई सारे राज्यों में ऐसी स्थिति रही है। अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान के, जिसमें हम नजर डालते हैं बारिश के हाल पर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख से शुरुआत करते हैं, जहां पर कई जगह पर बरसात हुई है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब पर नजर डालें और साथ ही अगर हम बात करें जो हमारे ऊपर के राज्य हैं उनके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड में कहीं कहीं बारिश हुई है, लेकिन हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बारिश पिछले 24 घंटों में दर्ज नहीं की गई है। हालांकि जो जम्मू कश्मीर, लद्दाख है, कई जगहों पर यहाँ पर बारिश दर्ज की गई है। अब नजर डालते हैं पूर्वोत्तर के राज्यों पर। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, अधिकतर जगहों पर यहाँ पर बारिश हुई है। जैसा कि हमने आपको हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर अगले 24 घंटों में यहाँ पर बारिश दर्ज की जा सकती है। वही अगर हम बात करते हैं दक्षिण के राज्यों की, तमिलनाडु, भीती दक्षिण कर्नाटक और रायलसीमा में कहीं कहीं बारिश यहाँ पर अगले 24 से 48 घंटों में दर्ज की जा सकती है। केरल की बात करें तो कई जगह पर यहाँ पर भी अगले 24 से 48 घंटों में बारिश हो सकती है। तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, भीती उत्तर कर्नाटक में फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है। रुक करते हैं मध्य भारत की ओर, जिसमें छत्तीसगढ़ पर सबसे पहले नजर डालते हैं, जहाँ पर कहीं कहीं बारिश अगले 24 से 48 घंटों में हो सकती है, यानी अगले 2 दिनों में यहाँ पर कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। लेकिन वही मध्य भारत में अगर हम नजर डालें, मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में वहां पर बारिश होने की संभावना नहीं है। विदर्भ, मराठवाड़ा और साथ ही मध्य महाराष्ट्र में भी बारिश होने की संभावना नहीं है। पिछले 24 घंटों की बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख से शुरुआत करते हैं। गरज चमक के साथ तेज हवाएं चली हैं। हिमाचल प्रदेश में भी कहीं कहीं काफी बारिश हुई है कुछ क्षेत्रों में। लेकिन अगर उत्तराखंड की बात करें तो फिलहाल पिछले 24 घंटों में यहाँ पर बारिश दर्ज नहीं की गई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं बारिश हुई है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं बारिश नहीं हुई है। हरियाणा में भी कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई है। और वहीं अगर पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चली हैं, वहीं पूर्वी राजस्थान में बारिश दर्ज की गई है। पूर्वोत्तर के ज्यादातर हिस्सों में आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा बारिश रही है, जिसमें नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा जो है वहां पर गरज चमक के साथ तेज बौछारें रही हैं। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में भी और साथ ही सिक्किम में भी ऐसे ही हालात रहे हैं। नीचे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो यहाँ भी कहीं कहीं पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल, भीती दक्षिण कर्नाटक, रायलसीमा की बात कर लेते हैं, यहाँ पर भी बारिश हुई है। वहीं अगर हम तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें तो गरज चमक के साथ यहाँ पर तेज हवाएं चली और बौछारें भी पड़ी हैं। तो बात करें पिछले 24 घंटों की, जिसमें अब हम नजर डालते हैं मध्य भारत पर, तो जिसमें आप देख सकते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ी हैं, तेज हवाएं भी चली हैं। वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि भी कहीं कहीं दर्ज की गई है। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मौसम खबर। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक,
आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं तापमान के हाल की, यानी अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बारे में आपको बताते हैं कहाँ अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर गया, कहाँ नीचे लुढ़का और इसी तरीके से न्यूनतम तापमान के बारे में भी जानकारी देते हैं। तो शुरुआत करते हैं अधिकतम तापमान से। तटीय आंध्र प्रदेश पर नजर डालिए, जहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है, यानी अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चढ़ा है, पारा यहाँ पर ज्यादा रहा है। इसी तरीके से अब हम नजर डाल लेते हैं झारखंड पर। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं 3 से 5 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान है सामान्य से ऊपर आया है, 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी पारा ऊपर दर्ज किया गया है। दक्षिण की ओर रुख करते हैं, जहाँ पर तमिलनाडु और पुडुचेरी पर नजर डालते हैं 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य से यहाँ पर ऊपर रहा है, पारा यहाँ भी 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा ही दर्ज किया गया है। और उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात कर लेते हैं, साथ ही गांगे पश्चिम बंगाल पर नजर डाले तो यहाँ देख सकते हैं। और इसके अलावा उड़ीसा पर भी हम नजर डालते हैं 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। पूर्वोत्तर के राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में 5 डिग्री सेल्सियस से अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे रहा है, कम दर्ज किया गया है। और बढ़ते आगे और अब आपको बताते हैं खासतौर पर जो मध्य भारत है, जिसमें हम पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य से कम रहा है, यहाँ पर पारा नीचे गया है, यानी यहाँ पर तापमान में गिरावट रही है पिछले 24 से 48 घंटों में। हरियाणा की बात कर लेते हैं और साथ ही दिल्ली पर नजर डालें तो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी अधिकतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया है, यहाँ भी पारा लुढ़का है। आगे आपको बताते हैं अगर हम राजस्थान की ओर रुख करें, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, तो यहाँ 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहा है। गुजरात और विदर्भ में भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया है। इसी तरीके से अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा तापमान की, तो आप देख सकते हैं रेंटाचिलतलम में सबसे ज़्यादा तापमान 45.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान की, जिसमें केरल की बात कर लेते हैं। 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। केरल में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो तापमान है सामान्य से ज़्यादा रहा है। और अब नज़र डालते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार पर, तो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है, ज़्यादा दर्ज किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि देश के विभिन्न हिस्सों में कैसा रहा न्यूनतम तापमान। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात कर लेते हैं तो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी जो तापमान है, जो न्यूनतम तापमान है 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। और अब रुक करते हैं हम कच्छ और सौराष्ट्र की ओर, तो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है। तो देश के विभिन्न हिस्सों में तापमान की स्थिति क्या रही, इस पर हम नजर डाल रहे हैं। और सबसे कम तापमान की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के सोलन में 14.2 डिग्री सेल्सियस सबसे कम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। तो ये तो बात हुई अधिकतम और न्यूनतम तापमान की, लेकिन देश के अन्य हिस्सों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान कैसा रहा, आइए डालते नजर। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे
पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता की। तो आइए नजर डालते हैं देश के जो मुख्य शहर हैं वहाँ की एयर क्वालिटी कैसी रही। शुरुआत करते हैं वायु गुणवत्ता में राजधानी दिल्ली के साथ। हमेशा कहते हैं तो राजधानी दिल्ली में आप देख रहे हैं कि काफ़ी समय से वायु गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में थी, लेकिन अब एक बार फिर से ये खराब की श्रेणी में आ गई है। बेंगलुरु में भी वायु गुणवत्ता फिलहाल अभी संतोषजनक श्रेणी में है, 105 है और 100 से महज 5 अंक ऊपर है, इसीलिए फिर भी हम इसे संतोषजनक श्रेणी में रख रहे हैं। पुणे की बात करें तो यहाँ भी वायु गुणवत्ता संतोषजनक बनी हुई है, 145 है। हैदराबाद की बात कर लेते हैं तो 138 है हैदराबाद में वायु गुणवत्ता और ये भी संतोषजनक बनी हुई है। हैदराबाद के बाद नजर डालते हैं कोलकाता पर। कोलकाता में भी फिलहाल वायु गुणवत्ता संतोषजनक है, यहाँ पर खराब की स्थिति फिलहाल नहीं बनी हुई है, पहले से काफ़ी सुधार है। मुंबई की बात कर लेते हैं तो मुंबई में जहाँ 50 से नीचे वायु गुणवत्ता चल रही थी, अब ये आप देख सकते हैं कि 100 पहुँच गई है। अहमदाबाद में ये 100 से नीचे है, 94 है और इसीलिए ये आप देख सकते हैं कि अच्छी की श्रेणी में है वायु गुणवत्ता। लखनऊ में भी वायु गुणवत्ता 182 है, जो कि संतोषजनक कैटेगरी में है, संतोषजनक श्रेणी में है। तो यहाँ की वायु गुणवत्ता भी संतोषजनक बनी हुई है। हालांकि पटना की वायु गुणवत्ता में पीछे सुधार दिखाई दिया था, लेकिन एक बार फिर से बिगड़नी शुरू हो गई है और ये भी खराब की श्रेणी में आ गई है। अब बात करते हैं पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की, यानी अगले 24 से 48 घंटों के साथ साथ हम बताएंगे कि अगले 4 दिनों में कैसा रहेगा यहाँ पर हालात, कैसे तापमान रहेंगे और कैसे रहेगा मौसम का हाल। तो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पर अगले 48 घंटों में तापमान 21 से 18 डिग्री पहुंच रहा है, लेकिन उसके बाद अगले 2 दिन जो है शनिवार रविवार को 21 डिग्री सेल्सियस फिर से ये ऊपर हो रहा है, यानी तापमान फिर से बढ़ रहा है। चारों ही दिन यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, बादल भी यहाँ पर छाने के साथ धूप भी खिलती रहेगी और न्यूनतम तापमान भी 4 से 5 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। हिमाचल प्रदेश के मनाली की बात करें तो अगले 2 दिनों में यहाँ पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं और इसके अलावा बारिश भी हो सकती है। शनिवार रविवार काफ़ी ज़्यादा बारिश यहाँ पर होने की संभावना है। मनाली में अधिकतम तापमान 18 से 21 डिग्री सेल्सियस यानी तापमान में भी उतार चढ़ाव अगले 4 दिनों में यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही रहेगा। तो ये स्थिति रहने वाली है मनाली की। फिलहाल यहाँ पर मौसम अगले 4 दिनों में साफ नहीं है। अब बात करते हैं पंजाब के अमृतसर की, जहां पर तापमान आप देख रहे हैं लगातार ऊपर जा रहा है, पारा यहां पर ऊपर चढ़ रहा है। गुरुवार को 38 डिग्री सेल्सियस तापमान है, लेकिन रविवार आते आते ये 42 डिग्री तक जा सकता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा तापमान है, काफ़ी गर्मी यहाँ पर आप महसूस करेंगे। न्यूनतम तापमान भी 23 से 24 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर अगले 4 दिनों में रहने वाला है। लेकिन अगर अगले 24 घंटों की और 48 घंटों की बात करें तो तापमान यहाँ पर 40 से नीचे ही रहेगा। मणिपुर के इम्फाल की बात कर लेते हैं तो चारों ही दिन यहाँ पर काफ़ी झमाझम बारिश है, जैसा कि हमने अलर्ट में भी बताया था। अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस पर बना रहेगा, न्यूनतम तापमान भी 18 डिग्री सेल्सियस पर, यानी तापमान को लेकर किसी तरह का उतार चढ़ाव फिलहाल अगले 4 दिनों में यहाँ पर बनता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन चारों ही दिन यहाँ पर बारिश काफ़ी ज़्यादा होती रहेगी मणिपुर के इम्फाल में, तो काफ़ी बारिश होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान यहाँ पर 18 डिग्री रहेगा। तमिलनाडु के ऊटी जाना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं अगले 24 से 48 घंटों में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। तापमान सिर्फ 1 डिग्री से यहाँ पर बढ़ रहा है, जहाँ गुरुवार को 24 है, शुक्रवार को 25 डिग्री सेल्सियस। लेकिन उसके अगले 2 दिन आप देख रहे हैं कि यहाँ भी शनिवार को गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं, बिजली कड़क सकती है। लेकिन रविवार आते आते मौसम थोड़ा सुधरेगा, बादल छाए रहेंगे, धूप भी खिलती रहेगी। अधिकतम तापमान यहाँ पर 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगले 4 दिनों में दर्ज किया जाएगा। न्यूनतम तापमान 10 से 11 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर बना रहेगा। अब बात करते हैं कर्नाटक के मैसूर की, तो चारों ही दिन यहाँ पर देख रहे हैं मौसम बिल्कुल एक जैसा है, मौसम में ज़्यादा तब्दीली नहीं है, बादल छाए रहेंगे, धूप भी खिलती रहेगी, पार्शियली क्लाउडी रहेगा। अधिकतम तापमान यहाँ पर जहाँ गुरुवार को 35 डिग्री सेल्सियस है, उसके बाद 1 डिग्री से यहाँ पर तापमान में गिरावट है और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा। न्यूनतम तापमान 22 से 23 डिग्री सेल्सियस, यानी तापमान में भी ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है और मौसम भी एक ही जैसा ही रहेगा।
महाराष्ट्र के मुंबई की बात कर लेते हैं तो चारों दिन यहाँ पर काफ़ी चटक धूप रहेगी। तापमान जहाँ पहले 2 दिन आप देख रहे हैं कि 36 डिग्री सेल्सियस है, वही शनिवार रविवार को यहाँ पर 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा, यानी 1 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान गिर सकता है। न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस इन चारों दिनों में रहेगा। शनिवार को ही बस आप देख रहे हैं कि यहाँ पर न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है, अन्य दिन यहाँ पर 26 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम तापमान बना रहेगा। तो मुंबई की बात करें तो चारों ही दिन मौसम काफ़ी साफ है, तापमान भी 35 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा। गुजरात के पोरबंदर जाना चाहते हैं तो चारों ही दिन आप देख सकते हैं काफ़ी चटक धूप है, खिली धूप रहेगी। तापमान भी लगभग एक जैसा ही है। गुरुवार को जहां आप देख रहे हैं 35 डिग्री सेल्सियस है, शुक्रवार को 36 डिग्री सेल्सियस है, शनिवार रविवार को आते आते फिर से ये 35 डिग्री सेल्सियस पर वापस आ जाएगा। न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेल्सियस अगले 4 दिनों में यहाँ पर तापमान बना रहेगा। तो गुजरात के पोरबंदर जाना चाहते हैं तो मौसम बिल्कुल साफ है, हालांकि थोड़ी सी गर्मी आपको ज़रूर महसूस हो सकती है। तो ये थी पर्यटन स्थलों की मौसम पूर्वानुमान की जानकारी। और आइए बढ़ते आगे, अब बात करते हैं खेती किसानी की, जिसमें हम आपको बताते हैं देश के विभिन्न हिस्सों को लेकर क्या है वैज्ञानिकों की सलाह, कैसे हमारे किसान अपने क्षेत्र की फसल की देखभाल करें, कैसे अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकें। आज हम खासतौर से बात करेंगे कोंकण और महाराष्ट्र के किसानों की। महाराष्ट्र के कोंकण में किसान सुबह और शाम के समय ग्रीष्मकालीन धान और मूंग की कटाई जारी रखे। इसके साथ ही यहाँ ये समय मूंगफली की खुदाई के लिए भी अनुकूल है। कोंकण में ही तैयार आम की तुड़ाई करते रहें। यहीं बागों में नमी बनाए रखने के लिए फलों के नए पौधों में घास, पराली या पॉलिथीन से मल्चिंग करें। इसके साथ ही सब्जियों और बागों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। कोंकण में ही खरीफ धान और सब्जियों की नर्सरी लगाने के लिए खेत तैयार करते रहे। मध्य महाराष्ट्र में इस समय सूरजमुखी की कटाई के अलावा प्याज और मूंगफली की खुदाई कर ले। मध्य महाराष्ट्र में ही गन्ना और सब्जियों के अलावा अंगूर, केला, पपीता और अनार के बागों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। यही केले के बागों में उनके पत्तों और घास के अलावा गेहूं, गन्ना और सोयाबीन के अवशेषों से मल्चिंग करें। मध्य महाराष्ट्र में ही तिल, मूंग और बाजरे की कटाई के अलावा सब्जियों की तुड़ाई करते रहें। यही 16 से 18 सप्ताह की हो चुके गन्ने में मिट्टी चढ़ाने का काम करें। वहीं मराठवाड़ा के किसान इस समय मूंगफली की खुदाई के अलावा तरबूज, खरबूजा, आम और सब्जियों की तुड़ाई कर लें। इसके साथ ही यहाँ मूंगफली, सब्जियों और बागों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। विदर्भ में ही तैयार मूंग, सूरजमुखी और तिल की कटाई के अलावा तरबूज, खरबूजा और सब्जियों की तुड़ाई जारी रखें। यही मौसम को ध्यान में रखते हुए खेतों और बागों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। विदर्भ की परती भूमि में खरीफ फसलों की बुआई के लिए खेत तैयार करें। यही ये मौसम मिर्च, टमाटर और बैंगन की नर्सरी लगाने के लिए भी उपयुक्त है। और आइए बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम बात करेंगे मूंग की। जी हाँ, मूंग के लिए उपयुक्त समय है। इसे विशेष तौर पर हमारे उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के किसान लेते हैं और इसमें काफ़ी उन्हें लाभ भी होता है। तो अगर आप मूंग की फसल लेना चाहते हैं तो कौन सी अच्छी किस्में हैं, खेत की तैयारी कैसे करें और क्या है वैज्ञानिक सलाह इससे जुड़ी, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। दालें प्रोटीन से भरपूर होती हैं। भारत में सबसे ज्यादा दालें उगाई जाती हैं और इनका सेवन भी सबसे ज्यादा भारत में ही होता है। दलहनी फसलों में मूंग की अलग पहचान है। ये पौष्टिक भी है और पचने में आसान भी। यही वजह है कि बीमार लोगों को अक्सर मूंग की दाल दी जाती है। मूंग की बुआई बरसात के दिनों में होती है, लेकिन ज़ैद के दौरान इसे हरी खाद के रूप में भी बोया जाता है। रबी की कटाई के बाद अगर आप मूंग बो रहे हैं तो गन्ने के साथ मिश्रित फसल के तौर पर इसे बोया जा सकता है। जब तक गन्ने की फसल बड़ी होगी, मूंग की कटाई का समय आ जाएगा। इस तरह किसान एक ही खेत से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। दूसरी ओर दलहनी फसल होने की वजह से मूंग मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बेहतर बनाती है। बुआई के दौरान खेत में पर्याप्त नमी रखें और बीज को उचित दवा से शोधित जरूर कर लें। मूंग के लिए नम और गर्म जलवायु की जरूरत होती है और 7 से 7.5 पीएच मान वाली दोमट और बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 15 से 20 किलो बीज की जरूरत होती है। बुआई कतार में करें और एक कतार से दूसरी कतार के बीच 20 से 30 सेंटीमीटर का फासला रखें। बीज से बीज की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखनी होगी। बुआई के बाद समय समय पर सिंचाई करते रहें और खरपतवार भी निकालते रहें। किसान किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें।
तो मूंग पर आपने देखी हमारी विस्तृत रिपोर्ट। इसी के साथ ही आज के मौसम खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर देखें मौसम खबर। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।